नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम ये बात करेंगे कि हम इंटरनेट के और क्या-क्या अल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं, यानी कि जॉब्स के लिए अप्लाई करने के अलावा और किस-किस तरीके से हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या इंटरनेट को यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इंटरनेट जो है वो हमारी ऑनलाइन लर्निंग में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। हमारे जो भी हॉबीज हैं उनको एक्सेल करने में या उन हॉबीज को अच्छा करने में या उन्हें और बढ़ावा देने में इंटरनेट जो है वो हमारी मदद कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हॉबी कुकिंग है तो आप कुकिंग के लिए आप कुकिंग के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पर आप बहुत सारे रेसिपीज देख सकते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यानी अलग अलग मसाले या अलग अलग चीजें जो आप खाने में यूज करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक निकाल सकते हैं खाना बनाने की। साथ ही आप अपने फूड को और कैसे ज्यादा और पोषक तत्व दें या और कैसे पोषणपूर्ण बनाएं, उसके लिए भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक है, यानी कि आपको कोई भी म्यूजिक वाला जो सिस्टम है उसको बजाने का शौक है, मान लीजिए गिटार है या सितार है या तबला है, कोई भी चीज अगर आपको बजानी पसंद है तो आप उसके लिए अलग अलग लेसन्स ले सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन सीख सकते हैं। आपका रूटीन बना सकते हैं ऑनलाइन देख करके कि आपको कैसे इंटरनेट, अगर आपको सीखना है गिटार बजाना तो वो कैसे सीख सकते हैं। और साथ ही आपके अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जिनका आप यूज करके इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। अगर हम बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं ऑनलाइन लर्निंग के, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं सीखना तो चाहती हूँ मगर किसी भी तरह का पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगा जो हमें क्लास में मिलता है। जैसे क्लास में टीचर अगर होता है या अगर हम कहीं इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो टीचर का पर्सनल अटेंशन हमें मिलता है। मगर इंटरनेट पर उसकी सुविधा बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो एक कॉमन जनरल सामने वाला इंसान बोल रहा होता है, आपको सुनना होता है। दूसरी चीज कि आपको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है ऑनलाइन लर्निंग के लिए, क्योंकि क्लास में तो स्कूल हमें जाना है, टीचर तो मार पीट के हमें पढ़ा देगा। मगर ऑनलाइन लर्निंग का परेशानी है कि कोई भी मारने पीटने वाला है, कोई डांटने वाला, कोई प्रेशर डालने वाला नहीं है। यानी कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ये जो चैलेंज है वो ये कि आप अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। आप आपके जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं या जो भी आपको परेशानियां आई हैं, आप वो नहीं क्लियर कर पाते हैं। कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट आपका नहीं होता है एक्सपर्ट के साथ, और साथ ही जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज की। तो ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे अच्छी लर्निंग की जा सकती है। सीवी राइटिंग के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के फायदे ये हैं कि आजकल तो वो सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं आपको। और अच्छी चीज ये है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू एक नई स्किल अपने पास अर्न कर रहे हैं, और जो कि आपके सीवी में ऐड होगी तो वो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी। तो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो आपका आर्ट स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं। डिजाइन स्टडी से रिलेटेड है, लैंग्वेजेस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज है, लाइफ साइंस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज है, मार्केटिंग स्टूडियो स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट स्टडीज के बहुत सारे कोर्सेज जो कि फ्री ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपको ऑनलाइन देखने को मिल सकते हैं। और ये जो कोर्सेज है वो आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे अच्छे से इंटरनेट का यूज कर सकते हैं अपने आप की स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेल्फ एजुकेशन ऑन द इंटरनेट, यानी कि हम अपनी स्वयं की या खुद की पढ़ाई इंटरनेट के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो। तो इंटरनेट का एक फायदा ये भी है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उतना पैसा नहीं है हमारे पास, या हमें कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि यार ट्यूशन जाने के लिए में तो बहुत टाइम बहुत मेहनत लगेगी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जॉब आप ऑनलाइन लर्निंग या सेल्फ स्टडी जो है वो कर सकते हैं।
सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आप देख सकते हैं। साथ ही आप के पास बहुत सारे नए ओपन सोर्स ऑफ लर्निंग है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन गाइड एक अवेलेबल होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सेल्फ स्टडी के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही फिटनेस के लिए इंटरनेट जो है वो आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा एक अच्छा सोर्स बना हुआ है। आप इंटरनेट के थ्रू योगा ज्वाइन कर सकते हैं, डाइट प्लान देख सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इवन आप अपने हेल्थ को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ कितनी सही है, क्या क्या चेंजेस हैं, ये सब चीजें आप इंटरनेट के थ्रू सीख सकते हैं। कुछ चीजें जब भी हम ये कोर्सेज या ये इंटरनेट का यूज करते हैं तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई भी चीज हमें बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, हर किसी के सोचने का तरीका अलग है, तो हर किसी के काम करने पढ़ने हर चीज का तरीका अलग है। तो किसी भी चीज को आपको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें देखते हैं उसको पहले वेरीफाई करें, समझे, देखें कि वो क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, तभी उसको आगे बढ़ाएं। फिर हमेशा ध्यान रखें कि जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी की बॉडी माइंड थिंकिंग अलग अलग है, तो हर किसी को मैच होना जरूरी नहीं है, तो आप हर चीज को तुरंत फॉलो नहीं कर सकते। किसी भी अनरिलायबल सोर्स पर आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो। अनरिलायबल सोर्स मतलब इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां पर लोग कुछ भी बनाते हैं और कुछ भी डालते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेट जो है वो इंफॉर्मेशन का भंडार है, वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, बहुत सारी अनगिनत इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो उस इंफॉर्मेशन में से आपके लायक कौन सी इंफॉर्मेशन है वो आपको खुद फिल्टर करना है। तो वो जब आप फिल्टर करके निकालेंगे तो आपको उन्हीं को यूज करना है, हर चीज को फॉलो नहीं करना है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी चीजें कर रहे हैं, आपको अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि अरे मैंने तो ये देख लिया अब तो मुझे ये करना ही है, नहीं। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पुश करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि इंटरनेट जो है वो कैसे एंटरटेनमेंट के लिए भी काम आता है, पर वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी चीजें जैसे मैंने हेल्थ बताया, ऑनलाइन लर्निंग बताई, सेल्फ स्टडी बताई, इन सब चीजों को आप एक बार रिसर्च करके देखें कि इंटरनेट पर इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें अवेलेबल है। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारे इंटरनेट से रिलेटेड ही होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम, जैसा कि हम अपनी पुरानी वीडियोस में बात कर चुके हैं, इंटरनेट के ऑल्टरनेटिव यूजेस के बारे में हमने बात करी है कि इंटरनेट का और क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें हमने देखा कि सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, खाना बनाना सीख सकते हैं, साथ ही हम बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीजों को देख सकते हैं। उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे इंटरनेट जो है वो एंटरटेनमेंट के एक सोर्स के रूप में काम करता है। तो एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो यूट्यूब आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, गेम्स हैं बहुत सारे अलग अलग, म्यूजिक है, मूवीज हैं, साथ ही नेटफ्लिक्स, amazon, ये सारे ओटीटीज अवेलेबल हैं जिन पर आप एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज या जो भी चीजें आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। रिसर्च के लिए इंटरनेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लोग अपनी बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस करने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं। तो रिसर्च में आपको बहुत सारे नॉलेज आप ले सकते हैं, एग्जाम्स के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिसर्च कर सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कोई रिसर्च करना है, बच्चे बहुत सारे बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो आप इंटरनेट से वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मगर फिर वही बात कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या आपके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, ये आपको फिल्टर करना पड़ेगा। आप किसी भी चीज को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो आपको रिसर्च करने से पहले कुछ टिप्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि रिसर्च क्या है, कहीं ना कहीं हमारी स्टडीज से, हमारे करियर से रिलेटेड है। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज कि आप जब भी रिसर्च करें तो किसी रिप्यूटेबल सोर्स से करें, यानी कि बहुत, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट पर लोग कुछ भी लिखते हैं और कुछ भी डालते हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है,
आप हमेशा किसी सही और रेप्यूटेबल सोर्स या किसी अच्छी वेबसाइट जो कि नोन है या फेमस है, जहां पर आपको पता है कि सही कंटेंट ही यूज किया जाता है, उसका इस्तेमाल करें अपनी रिसर्च के लिए। साथ ही अलग अलग सर्च इंजिन यूज करें। ऐसा नहीं कि किसी एक वेबसाइट पर आपको कुछ दिखा और आपने उसी पर भरोसा कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको अलग अलग सर्च इंजिन पर जाना है और अलग अलग जगहों पर सर्च करना है। अगर इन्फॉर्मेशन सेम है इसका मतलब कि वो सही है। तो इंटरनेट पर किसी भी चीज को वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका जो है वो यही है कि आप किसी भी एक चीज को 5 जगहों पर चेक करो। अगर वो 5 जगहों पर ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं या पूरे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो बात सही है। क्योंकि कोई एक इंसान गलत लिख सकता है, 2 इंसान गलत लिख सकता है, मगर 5 लोग सेम चीज को गलत नहीं लिखेंगे। साथ ही आप जब भी रिसर्च करें अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करें। साथ ही चेक, जब भी आप कंटेंट चेक करेंगे या निकालेंगे, देखें कि वो वैलिड हो, सही हो, ऐसे किसी गलत या उल्टे सीधे वेबसाइट से आपने ना लिया हो। साथ ही जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसका हमेशा ट्रैक रखें कि मैंने ये वाला पैराग्राफ इस वेबसाइट से उठाया। तो इससे आपको आसानी क्या होगी, ये फायदा होगा कि आपको पता होगा कि आपने कौन सी चीज कहाँ से ली है, ताकि अगर आपको कल को याद करना पड़े तो आप उस वहां से देख करके याद कर पाए। साथ ही टाइम लिमिट रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरनेट का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप एक बार अगर बैठ गए तो आप करना कुछ और होता है, मगर आप अंत तक आते थे कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो अपने आप को लिमिटेड रखें, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करें, ये देखें कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी पर ही स्टिक रहें, वहीं पर ही बने रहें। इधर उधर की चीजें, नोटिफिकेशन आई तो ये भी चेक कर लें, ये आ गया तो ये भी चेक कर लें, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। साथ ही हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूज देखने के लिए। न्यूज आजकल फायदे ये हैं इंटरनेट के कि भाई बहुत आसान होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। न्यूज़पेपर खरीदने के लिए आपको प्रॉपर उसको मेंटेन करना पड़ता है। इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम न्यूज़ेस को इंटरनेट के थ्रू। हर मिनट अपडेट आती है। न्यूज़पेपर पे तो ये है कि आपने कोई चीज देख ली तो वो तो आप अगली सुबह ही बदलेगा, मगर इंटरनेट पर आपको तुरंत मिनट टू मिनट अपडेट जो है वो मिलती रहती है। साथ ही जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके अलग अलग लिंक्स भी अवेलेबल होते हैं, कि छोटी सी न्यूज है उसका फिर प्रॉपर एक बड़ी न्यूज का लिंक होगा, या वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है उसका लिंक होगा। तो इंटरनेट के थ्रू न्यूज पढ़ने के भी अपने अलग ही फायदे हैं। साथ ही ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स और लाइब्रेरी अवेलेबल हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन डिक्शनरीज या ऑनलाइन नॉवेल्स या जर्नल्स या एनसाइक्लोपीडियाज, बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर ऑनलाइन अवेलेबल है, जो कि आपकी वोकेबलरी या आपके स्पीकिंग या राइटिंग स्किल को बेटर करने के लिए काम आ सकते हैं। अब इंटरनेट पर किताबें या ये जर्नल्स पाने का फायदा क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज, कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि कोई भी आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपने एक किताब आसानी से पढ़ ली। कन्वीनियंट है, बुक लेकर के आप हर जगह नहीं जा सकते, मगर आप मोबाइल लेकर के हर जगह जा सकते हैं। इजीली एक्सेसिबल, मतलब इजीली आप इंटरनेट पर उसको निकाल सकते हैं। ट्री सेव्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन होता जा रहा है या हमारे पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, तो जितनी भी किताबें बनेंगी पेड़ कटेंगे, क्योंकि कागज बनने के लिए हमें पेड़ों की जरूरत है। तो ट्री को हम बहुत ज्यादा सेव कर रहे हैं। साथ ही फिजिकल किसी भी तरह का स्पेस नहीं लेती। बुक लाएंगे तो घर पे आपको शेल्फ में रखना पड़ेगा, अलमारी में रखना पड़ेगा। फिर आपकी मदर आपको डांट लगाएंगी कि अरे क्या किताबें ले आते हो, पढ़ते तो हो नहीं। इंटरनेट से ये कि आपका जब मन किया आपने पढ़ा और उसको फिर वहीं पर ऑफ करके या बंद करके रख दिया। साथ ही इजिली पोर्टेबल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उठा करके हम इजिली रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। और बल्कि यानी कि बहुत ज्यादा भारी या बहुत सारा स्पेस लेने वाली चीजें नहीं होते हैं, बहुत बड़ी जगह पर नहीं फैलते हैं। तो इजी है जब भी हम मोबाइल के थ्रू किताबों या जर्नल्स को पढ़ते हैं या निकालते हैं या देखते हैं। कुछ टिप्स हैं आप सभी लोगों के लिए जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ये। सबसे पहली चीज कि इंटरनेट के चक्कर में या इंटरनेट के यूजेस के चक्कर में अपनी आंखों को मत खराब कर लीजिएगा। आंखें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिटेड रखें कि मुझे इंटरनेट को इतनी ही देर चलाना है या मुझे इतनी ही देर ये काम करना है। साथ ही कंफर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर काम करें। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर पर पूरा दिन बैठे हुए तो आपकी पीठ अकड़ गई है, या पूरा दिन लेटे लेटे कोई ऐसे गैजेट चला रहे हैं जो आपकी आईज को नुकसान दे रहे हैं। तो कंफर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। साथ ही अवॉइड करें रिस्क जो है वायरसेस के, अलग अलग उनको अवॉइड करें। तो क्योंकि आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वायरस भी बहुत सारे अवेलेबल है।
तो उन वायरसेस से अपने लैपटॉप को, अपने डिवाइसेस को बचाए रखें। तो साथ ही इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेशंस में बहुत ज्यादा मदद करता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस में हेल्प करता है, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉलिंग, ये सब क्या है, ये आपके कम्युनिकेशन का तरीका है। तो इंटरनेट ने हमें ये मदद दी है कि हम कैसे इंटरनेट के थ्रू जो है वो अपने कम्युनिकेशन को और बेटर बना सकते हैं और लोगों के साथ और आसानी से जुड़ सकते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू ये जो सारी चीजें, ये जो एप्स अवेलेबल है, वो हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करते हैं। और एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप सभी लोगों को ये पता ही है कि बहुत सस्ता है, बहुत फास्ट है। आप डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, जब भी हम कहीं पर जॉब्स के लिए काम करें या कहीं पर भी यूज करें, इंटरनेट के द्वारा हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स कि जब भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात आती है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों से करें जिन्हें आप जानते हैं। किसी भी रैंडम इंसान या किसी भी अनजान इंसान से आपको बातचीत करने की जरूरत नहीं है। साथ ही अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर ना करें, किसी के भी साथ नहीं। इवन पिक्चर्स तो बिल्कुल भी नहीं, पर्सनल पिक्चर्स बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। और आजकल इंटरनेट, ऑनलाइन साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए जरूरी है कि आप इन सब चीजों से बचें। साथ ही सिर्फ उन्हीं यूजर्स, उन्हीं एप्स का इस्तेमाल करें या उन्हीं चीजों का या उन्हीं ऑनलाइन डिवाइसेस का इस्तेमाल करें जो कि आपकी रिलायबल है। ठीक है, यानी उन्हीं एप्स को आप मोबाइल में लें जो कि रिलायबल हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। तो ये क्या है, ये आपके मोबाइल को और साथ ही आपकी प्राइवेसी को बचाए रखेगा। फिर हम इंटरनेट से हम मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैप से आप कहीं पर भी आना जाना जो भी काम है वो इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है, इंटरनेट के थ्रू हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बड़े लेवल पर कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी आपके जो भी आपने डिलीवरी एड्रेस डाला है वहां पर आ जाता है। और बहुत सारे इंटरनेट के डेंजर्स भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो आप उन नुकसानों से भी बचे रहें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी इंटरनेट का यूज करें या जब भी इंटरनेट चलाएं तो ये ध्यान में रखें कि उसके फायदे होने के साथ साथ बहुत सारे उसके नुकसान भी है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे रिस्क है कि स्कैम किया जाता है, जैसे कि अभी हमने जॉब को लेकर के बात करी थी। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी चीजें आप खरीद रहे हैं वो रिलायबल साइट से खरीदें। ठीक है। कई बार होता है कि आपको इनअप्रोप्रिएट मटेरियल मिल जाता है, साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा होती है, स्कैम बहुत सारे होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात करी। ठीक है। तो अब हम ये बात करेंगे कि कैसे हम इंटरनेट पर सेफ रह सकते हैं। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटरनेट पर क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देख ली कि भाई ये सब चीजों से इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट से हम कैसे जो भी ऑनलाइन नुकसान है उनसे कैसे बच सकते हैं। तो ये मैं अब आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।